हेलो स्टूडेंट्स, आई अगेन वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल सी ए रोमिल जैन। और आज जो हम लोग कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं बेटा, वो कंसेप्ट बेसिकली कौन सा डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान से समझना। मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर पूरा कंसेप्ट बताया था रिटायरिंग पार्टनर लोन का, ठीक है ना। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है ना, तो पहले वो वाला वीडियो देखना, फिर मेरे इस वाले वीडियो पे आना, ठीक है ना। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैंने आपको पिछले वीडियो में पूरा कंसेप्ट बताया था रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। उसमें मैंने आपको बताया था लोन नॉर्मली क्या होता है, जितना अमाउंट ड्यू होता है रिटायरिंग पार्टनर को, वो उसके कैपिटल से हम लोग कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, लोन में। लोन के अंदर रेगुलर उसको क्या पे करना होता है, इंटरेस्ट पे करना होता है, और एट द एंड हम लोग साथ साथ में प्रिंसिपल भी पेमेंट करते रहते हैं। मैंने आपको उसका अकाउंटिंग पूरा समझाया था, और मैं होप करता हूँ वो वाला पॉइंट तुमको अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है ना। नहीं आया तो वापस मैं फ्रीली अवेलेबल हूँ व्हाट्सएप पे, मेरे को व्हाट्सएप करना, ठीक है ना। पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम मेरे को कोस के फिर एंड में दूसरी तरफ शिफ्ट होगे, दूसरे चैनल पे शिफ्ट हो जाओगे, ठीक है ना। बट मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ, अगर आप ढंग से पढ़ोगे तो आपको सारी चीजें मेरे चैनल पे समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। अब आज हम लोग है ना रिटायरिंग पार्टनर लोन के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वापस मैं बुक वही टीएस ग्रे वाली फॉलो कर रहा हूँ एक बार, ठीक है ना। और आज जो मैं क्वेश्चन समझाऊंगा वो तुमको पेज नंबर 6.62 पे क्वेश्चन समझाने वाला हूँ आज मैं तुमको, ठीक है ना। बुक में पेज नंबर 6.62 पे 3 क्वेश्चन है, 40, 41, 42। मेरा मन हुआ मैं तीनों क्वेश्चन समझाऊंगा तुमको, एक भी होमवर्क नहीं दूंगा मैं इसमें, ठीक है ना। मेरे को प्रॉमिस तुमसे ये चाहिए कि सर हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे, है ना। देखो, अच्छे से पढ़ाई करोगे तो काम चलेगा, तुम ऐसे ही लापरवाही करोगे ना तो फिर मजा नहीं आने वाला है, ठीक है बेटा। तो आज हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं रिटायरिंग पार्टनर लोन के कंसेप्ट को हम लोग बहुत डिटेल में वन बाय वन डिस्कस करेंगे और अच्छे से समझेंगे, ठीक है ना। अब अगर मैं क्वेश्चन की बात करता हूं तो मेरे सामने जो पहला क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 40। मैं एक बार रीड कर लेता हूं तुम्हारे सामने और फिर हम लोग वो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। देखो ध्यान देना, एक्स वाई एंड जेड वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली, ठीक है। एक्स वाई जेड तीन पार्टनर्स है जो प्रॉफिट लॉसेज कैसे शेयर कर रहे हैं, इक्वली, मतलब 1:1:1। वाई रिटायर्स फ्रॉम द फर्म, वाई फर्म से रिटायरमेंट ले लेता है। आफ्टर एडजस्टमेंट इज कैपिटल शो क्रेडिट ऑफ ₹3 लाख एज ऑन 1 अप्रैल 2017। अब एडजस्टमेंट के बाद उसके कैपिटल में 3 लाख रुपए का बैलेंस है 1 अप्रैल 2017 को। बैलेंस ड्यू टू वाई इज टू बी पेड इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। अब जो पैसा बेटा वाई को ड्यू है ना 3 लाख रुपए, वो पेमेंट अपने को क्वेश्चन बोल रहा है 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में करना है। मतलब अपने को जो वाई को पेमेंट ड्यू है ना 3 लाख रुपए, वो 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में करना है। मतलब अगर 3 लाख रुपए बाकी है तो डिवाइड बाय 3, मतलब हर साल अपने को 1-1 लाख रुपए का वाई को पेमेंट करना है, अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एट 10%। और ब्याज कितना लेना है अपने को, 10% का ब्याज लेना है। प्रिपेयर वाइज लोन अकाउंट अंटिल ही इज पेड अमाउंट ड्यू टू हिम। द फर्म क्लोज इट बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, ठीक है बेटा। तो ध्यान देना, एक्स वाई जेड पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट इक्वली शेयर कर रहे हैं, वाई फर्म से रिटायर होता है, एडजस्टमेंट के बाद उसके अकाउंट में 3 लाख रुपए का बैलेंस है 1 अप्रैल 2017 को। जो उसको बैलेंस ड्यू है वो 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में करना है। मतलब 3 लाख रुपए का पेमेंट है, डिवाइड बाय 3, मतलब हर साल अपने को 1-1 लाख रुपए का पेमेंट करना है, और ब्याज देना है 10% की रेट से। हमको वाई का लोन अकाउंट बनाना है अंटिल अमाउंट इज ड्यू टू हिम। द फर्म क्लोज इट बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। ये अपने सामने क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब कैसे क्वेश्चन करना है ध्यान से समझना बेटा। मैं तुम्हारे सामने एक बेसिक कंसेप्ट बता देता हूं। 3 लाख रुपए का पेमेंट है, और ये 3 लाख का पेमेंट उसको कौन सी तारीख को ड्यू है, तो हम ये देखते हैं। तो उसको ये पेमेंट ड्यू है 1 अप्रैल 2017 को। ये पेमेंट कौन सी तारीख को ड्यू है, तो बेटा ये पेमेंट ड्यू है 1 अप्रैल 2017 को। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये 3 लाख का पेमेंट उसको 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में करना है। आपको कैसे करना है, 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में। मतलब पहला पेमेंट हम लोग, ये साल हमारा एंड होगा 31 मार्च 2018 को, तो पहला पेमेंट हमको एक, मतलब अगर ऐसा समझो 1/4/2017 को उसको 3 लाख रुपए देने हैं, तो इक्वल इंस्टॉलमेंट तो तुम्हारी कितनी आएगी वो देख लो। इक्वल 3 इंस्टॉलमेंट है तो इक्वल 1-1 लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट आएगी। अगर अपने को 3 लाख का पेमेंट करना है 3 इंस्टॉलमेंट में, ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर हमको 3 लाख का पेमेंट करना है 3 इंस्टॉलमेंट में, मतलब 1-1 लाख रुपए की एक इंस्टॉलमेंट है। 1 अप्रैल 2017 को 3 लाख रुपए का पेमेंट ड्यू था। अगला 1 अप्रैल 2018 आया, 2 लाख रुपए बाकी रह गया, 1 लाख रुपए गए। और 1 अप्रैल 2019 आया, फिर 1 लाख रुपए बाकी रह गया। समझ आता है, इधर 1 लाख का पेमेंट हुआ, इधर 1 लाख का पेमेंट हो गया। लेकिन साथ में हमने क्या पे करना है, इंटरेस्ट भी पे करना है। पहला इंटरेस्ट 3 लाख पे लगेगा 30,000 रुपये पूरे साल का, क्योंकि पहला 3 लाख रुपये बाकी है 10%। फिर 2 लाख पे लगेगा 20,000 रुपये, और फिर 1 लाख पे लगेगा 10,000 रुपये, ठीक है ना।
अब कैसे अकाउंटिंग करनी है, सबसे पहले मेरे को एक बात बताओ, अपने को लोन अकाउंट बनाना है। मैंने आपको पिछले वीडियो में लोन अकाउंट का फॉर्मेट बताया था। सबसे पहले हम लोग जो कैपिटल का बैलेंस ड्यू उसको किस में ट्रांसफर करेंगे, हम लोग लोन में। जो कैपिटल का अमाउंट ड्यू है वो किस में ट्रांसफर होगा बेटा, सबसे पहले तो लोन में ट्रांसफर हो जाएगा। अब हम लोग सबसे पहले एंट्री करते हैं कैपिटल को लोन में डालने की, ठीक है ना। तो ध्यान से समझना अब कैपिटल को लोन में कैसे डाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। नाउ क्वेश्चन 40 है। मैं सबसे पहले वाइज कैपिटल टू वाइज लोन, मैं एंट्री भी कर रहा हूं तुम्हारे सामने। एंट्री वैसे नीड नहीं है, लेजर जरूरत है, लेकिन तुमको समझ आएगा नहीं फिर डायरेक्टली। 1/4/2017 को मैंने एंट्री करी वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज लोन अकाउंट, ठीक है ना। और ये एंट्री करी मैंने 3 लाख रुपए से। मैंने पूरा 3 लाख रुपए एक बार कैपिटल से कहां पे शिफ्ट कर दिया बेटा, एक बार मैंने लोन में शिफ्ट कर दिया। फर्स्ट एंट्री करी मैंने वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज लोन, मैंने पहले पूरा 3 लाख रुपए कैपिटल से लोन में शिफ्ट कर दिया। समझ आती है वाली एंट्री। तो फर्स्ट एंट्री देखो 1/4/2017 की वाई कैपिटल टू वाइज लोन अमाउंट एंट्री हुई 3 लाख रुपए से। आई बात समझ में। अब हमको इंटरेस्ट देना है, तो पहला साल एंड होगा हमारा 31 मार्च 2018 को। पहला साल एंड होगा कब मेरा, 31 मार्च 2018 को। अब इंटरेस्ट मेरा एक्सपेंस है, फर्म का तो एक्सपेंस है, तो फर्म का एक्सपेंस है, फर्म एंट्री करती है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वाइज लोन, और वो एंट्री करी हमने 30,000 रुपए से। 3 लाख पे 10%, 3 लाख पे 10%, तो वो एंट्री हुई 30,000 रुपए से। अब इसकी पोस्टिंग कर दी हमने, तो देखो बाय इंटरेस्ट, इसकी पोस्टिंग करी इस एंट्री की बाय इंटरेस्ट, तो बाय इंटरेस्ट लिख दिया हमने 30,000 रुपए। समझ आता है ये। तो कैपिटल का बैलेंस पहले लोन में ट्रांसफर किया बाय वाइज कैपिटल 3 लाख, इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया 30,000 रुपीज, ठीक है। अब हमको 1/4/2018 को वाई को पेमेंट करना है, तो पेमेंट कितना करेंगे, 1 लाख रुपए का तो प्रिंसिपल पे करेंगे, और 30,000 रुपए का जो है अपना क्या है इंटरेस्ट है वो पे करेंगे। या ऐसा समझ लो मैं ईयर एंड 31 मार्च 2018 को पेमेंट करता हूँ, एक दिन का अंदर ताकि इसी लेजर में आ जाएगा वो। अब मैंने पेमेंट किया तो एंट्री कैसे करूंगा, वाइज लोन टू बैंक, प्रिंसिपल का पेमेंट होगा और इंटरेस्ट का ही पेमेंट होगा। तो 1,30,000 का मैंने पेमेंट कर दिया देखो। तो मैंने एंट्री करी अगली वाइज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक 31 मार्च 2018 की, इसकी पोस्टिंग कर दी मैंने, है ना। वाइज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। तो वाई लोन टू बैंक 1,30,000 रुपए। गेटिंग माई पॉइंट। इसको टोटल किया, इसमें माइनस किया, बैलेंस कितना बचा, 2 लाख रुपए का बैलेंस बचा हमारा। समझ आता है। अब ये जो बैलेंस है ये वापस इधर कैरी फॉरवर्ड हुआ, तो इधर मैंने बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, अगले साल का काउंटिंग किया। फिर वापस वही वाली बात है, अब मेरा बैलेंस कितना ड्यू रह गया, 2 लाख रुपए। इस पे इंटरेस्ट लगा तो 20,000 रुपए का इंटरेस्ट लगा, तो बाय इंटरेस्ट, तो वापस बाय इंटरेस्ट देखो 2 लाख पे 10% 20,000 रुपए। अब पेमेंट कितना होगा, 1 लाख रुपए का तो प्रिंसिपल पे होगा और 20,000 रुपए का इंटरेस्ट पे होगा, मतलब टोटल पेमेंट 1,20,000 रुपए होगा। तो मैंने टू बैंक कर दिया, 1 लाख रुपए प्रिंसिपल और 20,000 रुपए इंटरेस्ट, तो 1,20,000 का पेमेंट कर दिया मैंने। तो ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस आ गया 1 लाख रुपए। वापस ये कैरी फॉरवर्ड हुआ, वापस वही प्रोसीजर, इंटरेस्ट टू बैंक 1,10,000 रुपए हमने पेमेंट कर दी। समझ आता है ना, बहुत सिंपल है। थोड़ा 11th कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अभी तुम बोलो हमको तो लेजर पोस्टिंग ही नहीं आती, वही हम लोग भूल गए, तो बेटा फिर तो तुम राम भरोसे भगवान का नाम लो, है ना। लेजर पोस्टिंग आनी चाहिए, है ना। तो तुम मेरे को कोसना मत, मैंने हर वीडियो के अंदर बहुत डिटेल में समझाया तुमको। अच्छा लगे तुम कमेंट भी नहीं करते हो, पता है, ठीक है, शेयर भी नहीं करते हो अपने दोस्तों के साथ, बस मेरी मेहनत कराते हो, ठीक है ना। चलो खैर मैं मजाक कर रहा था। एक बार ये समझ आया ना, इसको देख लो। टोटल अमाउंट 1/4/2017 को 3 लाख रुपए बाकी है। अमाउंट पे करना है 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, तो इंस्टॉलमेंट 1 लाख रुपए की आई। ट्रांसफर करना है वाई कैपिटल को वाई लोन में, एंट्री करी वाई कैपिटल टू वाई लोन 3 लाख रुपए, ये एंट्री हो गई अपनी। बस बाकी तो इंटरेस्ट टू वाई लोन टू बैंक। यहाँ होगी अगले साल इंटरेस्ट टू वाई लोन टू बैंक, इंटरेस्ट टू वाई लोन टू बैंक। ये अपना क्वेश्चन नंबर 40 पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है ना। पॉज करके एक बार कॉपी कर लेना अच्छे से, ठीक है बेटा। समझ में आया, कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप करना, ठीक है। चलो अब बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 41, ध्यान से समझना। राकेश रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म, राकेश ने फर्म से रिटायरमेंट लिया। द अमाउंट ड्यू टू हिम वाज डिटरमाइंड एट ₹90,000, 90,000 रुपए का पेमेंट करना है। इट वॉज डिसाइडेड टू पे द ड्यू अमाउंट एज फॉलोज। अब कैसे पेमेंट करना है, रिटायरमेंट की डेट पे 30,000 रुपए दे देना है, ठीक है। बाकी जो पैसा बचा, ध्यान से समझना, बैलेंस इन 3 ईयरली इंस्टॉलमेंट, मतलब 90,000 में से 30,000 का पेमेंट किया, अब कितना बचा 60,000 रुपए।
इसको अपने को 3 इंस्टॉलमेंट देना, मतलब 20-20 हजार रुपए की इंस्टॉलमेंट बनवानी है अपने को, ठीक है ना। फर्स्ट 2 इंस्टॉलमेंट बीइंग ऑफ रुपीज 26,000, पहली 2 इंस्टॉलमेंट 26,000 की होगी इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, अच्छा ठीक है। एंड बैलेंस अमाउंट एज लास्ट इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट पेबल 10% पे, प्रिपेयर रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से समझना। राकेश रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म, अमाउंट ड्यू उसका 90,000 रुपये था। पेमेंट कैसे करना है, रिटायरमेंट की डेट पे 30,000 रुपये का पेमेंट करना है, मतलब 60,000 रुपये बाकी रह गए। अब ये ध्यान रखना, आपको 90,000 रुपये इंटरेस्ट नहीं देना रहेगा, क्योंकि आपने रिटायरमेंट जिस दिन उस दिन 30,000 का पेमेंट कर दिया, तो आपका 30,000 रुपये तो इंटरेस्ट लगना ही नहीं है ना, बाकी बचे उस पर लगेगा ना। 60,000 का पेमेंट अपने को 3 इंस्टॉलमेंट में करना है, मतलब 20-20 हजार रुपये की एक इंस्टॉलमेंट है। पहली 2 इंस्टॉलमेंट 26,000 रुपये की है, जिसमें ब्याज इंक्लूडेड है, और बाकी अमाउंट आखिरी इंस्टॉलमेंट है। अपने को इंटरेस्ट 10% है, प्रिपेयर रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट। मैं तुमको पहले समझा देता हूं, देखो ध्यान से समझना। 90,000 का मेरे को पेमेंट करना था वाई को, ध्यान से सुनना मेरी बात। 90,000 का मेरे को कैपिटल से लोन में ट्रांसफर करना है। इस 90 में से मैंने इमीडिएट उसको 30,000 का पेमेंट कर दिया। इस 90 में से मैंने इमीडिएट कितना पेमेंट कर दिया, उसको 30,000 का पेमेंट कर दिया। अब उसको बाकी कितना रह गया, तो बेटा बाकी रह गया उसको अब 60,000 रुपये का पेमेंट बाकी रह गया। 90 में से 30 का पेमेंट मैं इमीडिएट कर चुका हूं, अब बाकी रहा है 60,000, जिसका पेमेंट मेरे को 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में करना है। इसका मतलब हर इंस्टॉलमेंट कितने की बनेगी, तो पर एनम इक्वल इंस्टॉलमेंट कितने की होगी, तो आप बताओ 60,000 अपॉन 3, मतलब हर इंस्टॉलमेंट कितने की आएगी, 20,000। इंटरेस्ट की रेट 10% है। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमने क्या किया, जो पहली 2 इंस्टॉलमेंट है, ध्यान से समझना, पहली 2 इंस्टॉलमेंट है वो है 26,000 की, वो हमने पेमेंट कर चुके हैं। पहली 2 इंस्टॉलमेंट 26,000 की है, जिसका हम पेमेंट कर चुके हैं, और ये 26,000 के अंदर बेटा ध्यान रखना इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, और बाकी बैलेंस हमने आखिरी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट किया है। बोले सर ये बड़ा टफ क्वेश्चन लग रहा है। बेटा कोई टफ नहीं है, तुम्हारे दिमाग के अंदर कचरा भरा है, तुम पढ़ते नहीं हो ध्यान से। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहली 2 इंस्टॉलमेंट 26,000 की है, जिसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। तो अब मेरे को एक बात बताओ, अगर पहले साल 60,000 रुपये ड्यू रहेगा, तो उस पर इंटरेस्ट कितना लगेगा, बोले सर उस पर इंटरेस्ट 10% लगेगा, मतलब इंटरेस्ट 6,000 हुआ ना। ये 30,000 का कोई लेन देन नहीं, ये तो पे हो चुका है। पहली इंटरेस्ट 10% की इंटरेस्ट है, 6,000 रुपये ड्यू रहा, 20,000 रुपये की इंस्टॉलमेंट गई, तो टोटल पेमेंट कितने का हो गया बेटा, तो टोटल पेमेंट सर बोलो 26,000 रुपये का टोटल पेमेंट हो गया। पहला वाला टोटल पेमेंट 26,000 रुपये का हुआ। अब ड्यू कितना रहा, तो बोलो सर अब ड्यू रहा 40,000 रुपये। इस 40 पे वापस 10% का इंटरेस्ट है, मतलब कितने का इंटरेस्ट है, 4,000 रुपये। लेकिन अब मेरे को पेमेंट करना कितना है, वापस मेरे को 26,000 का पेमेंट करना है। 40,000 पे फिर से 10% का ब्याज है, मतलब 4,000 रुपये का ब्याज है, लेकिन अब मेरे को पेमेंट कितना करना है, 26,000 का पेमेंट करना है। तो अब आप बताओ मेरा 26,000 अगर मैं पेमेंट कर दूंगा, ध्यान से सुनना मेरी बात। क्वेश्चन ये बोल रहा है 40,000 पे आपने 4,000 रुपये का ब्याज लगाया, मतलब टोटल 44,000 का पेमेंट करना रहा। 40 तो प्रिंसिपल रहा और 4,000 ब्याज। इसमें से मैंने 26,000 का सेकंड इंस्टॉलमेंट भी पेमेंट कर दिया। अब कितना देना रहा, 18,000। इस पे ब्याज कितना लगेगा, 1,800। तो लास्ट पेमेंट कितने का हो जाएगा, 19,800 रुपये का। बोले सर बड़ा दिक्कत आ रहा है, फिर समझेंगे। 60,000 पे 10% पहला इंटरेस्ट है, 6,000 का 20,000 का पेमेंट हुआ। पहली इंस्टॉलमेंट बोल रहा है, पहली 2 इंस्टॉलमेंट 26,000 रुपये की जाएगी। तो पहली इंस्टॉलमेंट 26 की गई, ठीक है। अब कितना ड्यू रहा, प्रिंसिपल 40,000 रुपये। इस पर फिर से इंटरेस्ट लगा 4,000 रुपये, तो टोटल अमाउंट कितना ड्यू रहा, 44। इस 44 में 26,000 का हमने पेमेंट किया। अब कितना बाकी रहा, 18,000। इस पर 10% का इंटरेस्ट, मतलब 19,800 हमको फाइनल पेमेंट करना रहा, ठीक है। अब ये लोन अकाउंट के अंदर प्रेजेंट करना है, कैसे करेंगे ध्यान से सुनो मेरी बात, ठीक है ना। नाउ टोटल अमाउंट ड्यू टू राकेश, ध्यान से सुनना। टोटल अमाउंट राकेश को कितना बाकी है, 90,000 रुपये। अमाउंट पेड ऑन डेट ऑफ रिटायरमेंट, रिटायरमेंट पे हमने 30,000 रुपये दे दिया। अब बैलेंस कितना ड्यू रहा, 60,000 रुपये का। ईयरली इंस्टॉलमेंट कितनी है, 3 इंस्टॉलमेंट है, 60,000 अपॉन 3, 20,000 रुपये की ईयरली इंस्टॉलमेंट है, ठीक है। नाउ बाय राकेश कैपिटल, सबसे पहले वापस वही एंट्री है, कैपिटल टू लोन 90,000। पहला पेमेंट हमने डेट्स गिवन नहीं है, इसलिए डेट्स में लिखा भी नहीं है। पहला पेमेंट कर दिया टू बैंक 30,000, बाकी बैलेंस रहा 60,000 रुपये का डी।
ये 60,000 रुपये आई कैरी फॉरवर्ड किया, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000 रुपये, इसके ऊपर इंटरेस्ट लगाया, बाय इंटरेस्ट 6,000, पेमेंट किया टू बैंक 20,000 का और 6,000 26,000, बाकी बैलेंस बचा 40,000 रुपये। इस 40 को वापस कैरी फॉरवर्ड किया, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000, इंटरेस्ट चार्ज किया, इसके ऊपर 10% 4,000 रुपये, टू बैंक किया क्योंकि दूसरा पेमेंट भी हमको 26,000 करना है, तो बैलेंस 18,000 बचा, 18,000 बैलेंस हुआ, इंटरेस्ट चार्ज किया, फाइनल पेमेंट 19,800 का हो गया। ठीक है, समझ आया ना बेटा? अगर देखो मेरे को फिर लग रहा है तुम मुंह बना रहे होंगे, क्वेश्चन तुम प्रॉब्लम है ना, क्योंकि तुम लोग बेस क्लियर नहीं है। ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान देना एक बार। ठीक है ना, कोई डाउट हो तो व्हाट्सअप करना, शर्माना मत, व्हाट्सअप पे जवाब दे दूंगा मैं। ठीक है ना, चलो अब देखो बेटा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, दैट इज क्वेश्चन नंबर 42। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है और तुमको मजा भी आएगा सॉल्व करने में। ठीक है ना, क्वेश्चन ध्यान देना। ए बी एंड सी वर पार्टनर्स, 3 पार्टनर्स हैं ए बी एंड सी। बी रिटायर, मतलब इस पार्टनर ने रिटायरमेंट ले लिया, एंड इज क्लेम इंक्लूडिंग इज कैपिटल, उसका क्लेम उसका कैपिटल मिला के, एंड शेयर ऑफ गुडविल, मतलब कैपिटल और गुडविल का शेयर वॉज 1,80,000। ठीक है, तो ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, बी ने रिटायरमेंट लिया, उसका क्लेम इंक्लूडिंग हिज कैपिटल एंड शेयर ऑफ गुडविल वॉज 1,80,000 रुपये। ठीक है, तो बेटा बी ने रिटायरमेंट लिया, उसका क्लेम कैपिटल और गुडविल मिला करके 1,80,000 का है। ठीक है ना, देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड फर्नीचर एस्टिमेटेड 9,000। इसका मतलब एक अनरिकॉर्डेड फर्नीचर अपन रिवैल्यूएशन के थ्रू बुक्स में लेके आते हैं इसको, हाफ ऑफ विच वॉज गिवन टुवर्ड एन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी ऑफ 18,000 in settlement of claim of 9,000. There was an unrecorded furniture estimated at 9,000, half of which was given for unrecorded liability of 18,000 in settlement of claim of 9,000, and remaining half was taken by B at a discount of 10% in part satisfaction of his claim. Balance of B's claim was discharged by bank draft, pass necessary journal entry record the above transaction. ठीक है, तो ध्यान देंगे क्वेश्चन पे। बी ने रिटायरमेंट लिया, उसका कैपिटल और गुडविल का शेयर मिला के 1,80,000 रुपए, एक अनरिकॉर्डेड फर्नीचर है 9,000 का, जिसमें से आधा अपन ने एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को दिया 18,000, लेकिन वो 9,000 का क्लेम सेटलमेंट हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, देखो मेरी बात समझना, टोटल कैपिटल और गुडविल का पैसा जो बी को ड्यू है वो 1,80,000 रुपए ड्यू है। ठीक है ना, 9,000 रुपए का एक अनरिकॉर्डेड फर्नीचर है जो हमने दिया है 18,000 रुपए की एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को। इस 18 में भी उसका 9,000 का क्लेम सेटलमेंट हुआ है, 9,000 रुपए सेटल होना बाकी है। इसका मतलब क्या हुआ, इस 9,000 के फर्नीचर में से मैंने आधा फर्नीचर 4,500 रुपए का फर्नीचर से मैंने इस 9,000 आधी लाइबिलिटी को सेटल किया है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 9,000 का फर्नीचर है, हाफ ऑफ विच वॉज गिवन फॉर एन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी ऑफ 18,000। आधा फर्नीचर हमने दिया है आधी लाइबिलिटी सेटल करने के लिए, और बाकी जो 9,000 की लाइबिलिटी है, बाकी जो 9,000 की लाइबिलिटी, इसको सेटल अपने को पूरा करना है। बट क्वेश्चन ये बोल रहा है बाकी जो फर्नीचर है ना 4,500 का, उसको 10% डिस्काउंट पे आपको सेटलमेंट करना है। मतलब वो 10% डिस्काउंट पे वैल्यू कर रहा है। बी लेकर गया और बी बोल रहा है मैं इसका 10% डिस्काउंट पे लेके जाऊंगा। 9,000 में से आधा फर्नीचर अपन ने आधी लाइबिलिटी को दे दिया, बाकी फर्नीचर बी लेकर गया 10% डिस्काउंट पे, और बाकी लाइबिलिटी को अपने को पेमेंट करना है बैंक के थ्रू। मतलब 4,500 में से 4,050 का फर्नीचर, 4,500 में 10% डिस्काउंट, तो इतने का फर्नीचर बी लेकर गया है, और अनरिकॉर्डेड तो बुक्स में लाना पड़ेगा ना, तो रिवैल्यूएशन के थ्रू असेट क्रिएट कर दें। और 9,000 का जो लाइबिलिटी है ये भी अनरिकॉर्डेड है, तो इसको क्रिएट करें। तो इस लाइबिलिटी को मैंने क्रिएट किया और इस असेट को मैंने रिकॉर्ड किया, रिवैल्यूएशन के थ्रू करें। हमेशा ध्यान रखना बेटा, अनरिकॉर्डेड अगर अपन कभी भी असेट का सेटलमेंट लाइबिलिटी से करते हैं ना, तो उसकी कोई एंट्री नहीं होती है। वैसे अपन ये डिसोल्यूशन के अंदर और अच्छे से पढ़ेंगे। कभी भी असेट का सेटलमेंट अगर लाइबिलिटी से होता है तो उसकी कोई एंट्री नहीं करनी है अपने को। ठीक है ना, असेट का सेटलमेंट अगर लाइबिलिटी से होगा तो कोई एंट्री नहीं करनी है अपने को। अब ये जो बी फर्नीचर ले गया इसको रिकॉर्ड करें रिवैल्यूएशन के थ्रू, और इस अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करें। ठीक है ना,
अब हम कैसे करते हैं क्वेश्चन, तो ध्यान से समझना। टोटल अमाउंट ड्यू टू बी 1,80,000 रुपए, अनरिकॉर्डेड फर्नीचर 9,000 का, हाफ 4,500 है। इस 18 में से 9 का सेटलमेंट इसके थ्रू हुआ तो उसकी कोई एंट्री नहीं करी हमने, ठीक है। रिमेनिंग हाफ ड्यू 4,500 माइनस 10% 4,050, तो रिमेनिंग लाइबिलिटी अपनी 9,000 रुपए की, इसको रिकॉर्ड करना है, इसको रिकॉर्ड करना है। इसको रिकॉर्ड किया बाय एसेट, इसको रिकॉर्ड किया टू लाइबिलिटी, इसको रिकॉर्ड किया बाय एसेट, इसको रिकॉर्ड किया टू लाइबिलिटी। तो लॉस कितने का हुआ, 4,950 का लॉस है, जिसको मैंने 3 पार्टनर्स हैं एबीसी, उनमें इक्वली डिवाइड कर दिया, क्योंकि रेशियो मेरे को गिवन नहीं है, तो 1:1:1 में इक्वली डिवाइड कर दिया हमने, ठीक है। अब बी से कितना अमाउंट ड्यू है, तो 1,80,000 में से हमने, इसका लॉस था 1,650 बी का अगर आप इसकी एंट्री देखो तो कैपिटल डेबिट हो जाएगा, तो 180 में से 1,650 लॉस चार्ज हुआ। अब कितना अमाउंट ड्यू रहा, 178,350। इस 178,350 में बी को फर्नीचर दिया था हमने 4,050 को, और बाकी पेमेंट बैंक के थ्रू कर देंगे। तो इसकी एंट्री कैसे हो जाएगी, बीज लोन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर और टू बैंक, 174,300, 4,050 और 178,350, ये एंट्री हमने कर दी इसकी बेटा। समझ में आया, ठीक है। तो ये हमने कंसेप्ट दिया क्वेश्चन नंबर 42 का। समझ आया, नहीं समझ आया तो मेरे को व्हाट्सअप कर देना, ठीक है ना। तुम बेटा पढ़ाई करो अच्छे से, मेरा बस ये मन है आप पढ़ाई करो और टॉप आना चाहिए, ठीक है ना। कोई डाउट हो मेरे को व्हाट्सअप करना। ये हमने कंसेप्ट डिस्कस किए थे रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट के। इस पैटर्न पे तुम लोगों को क्या करना है, मैं आपको होमवर्क बताता हूं। इस पैटर्न पे बेटा आप लोग क्या करना, इलस्ट्रेशन नंबर 27, इलस्ट्रेशन नंबर 28 और इलस्ट्रेशन नंबर 29 एंड 30, ठीक है ना। ये क्वेश्चंस होमवर्क में करना एक बार, ठीक है। 28, 29, 30, इवन 31, 32 भी है, ये आप होमवर्क में करना है एक बार, ठीक है ना। मतलब इलस्ट्रेशन 27 से लेके 32 तक ये होमवर्क करना। कोई डाउट हो तो मेरे को आप व्हाट्सएप पे शेयर कर देना, ठीक है ना। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू।